C++ वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस YouTube वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन बटन पे क्लिक करें ताकि आप इस वीडियो का बेटर व्यू ले सकें। तो मैं इनहेरिटेंस की बात कर रहा था। हम इनहेरिटेंस के हेल्प से एक क्लास के फीचर दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। तो हम जिस क्लास के फीचर्स एक्सेस कर रहे हैं उसे हम बेस क्लास बोलते हैं, और जो सी क्लास उन फीचर्स को एक्सेस कर रही है उसे हम डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। हम बेस क्लास के सिर्फ पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स ही एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर्स एक्सेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं एक प्रोग्राम बना देता हूँ डेवलपर C++ में ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकें। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देता हूँ। आप फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएं ताकि इस कोडिंग को आप अच्छी तरह पढ़ सकें। conio.h और यूजिंग नेम स्पेस std। मैं एक क्लास बना देता हूँ पर्सन के नाम से। अब इसमें मैं पब्लिक के अंदर दो फंक्शंस बना देता हूँ, void introduction cout I am a human being। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया आई एम अ इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर मैंने आई एम अ ह्यूमन बीइंग प्रिंट करा दिया। सिमिलरली एक और फंक्शन बना देता हूं मैं, void describe I have 2 eyes, 2 legs and 2 hands। तो मैंने दोस्तों इस पर्सन क्लास के अंदर दो फंक्शन बना दिए, इंट्रोडक्शन और डिस्क्राइब। अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास डॉक्टर। अब हमें पता है डॉक्टर भी जो होता है वो पर्सन होता है, और उसके पास भी 2 आईज, 2 लेग्स और 2 हैंड्स होते हैं, और वो भी एक ह्यूमन बीइंग होता है। तो मेरे को ये सब डिटेल्स दोबारा नहीं डालनी पड़ेगी। मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं इस पर्सन क्लास को इनहेरिट कर सकता हूँ। तो उसका सिंटैक्स होता है क्लास डॉक्टर, जैसे कि मैंने लिख दिया है क्लास का नाम, उसके बाद एक कॉलन और उसके बाद विजिबिलिटी मोड लिखना होता है। तो मैं पब्लिक लिख देता हूँ। पब्लिक विजिबिलिटी मोड से हम सारे पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं बेस क्लास के, वो सारे हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्लास का नाम लिखना होगा, बेस क्लास का नाम जिसके हम फीचर्स एक्सेस करना चाहते हैं, जो कि इस केस में है पर्सन। तो हमने डॉक्टर क्लास हमारी जो है ये हमारी डिराइव्ड क्लास है, और ये पर्सन क्लास जो है हमारी वो बेस क्लास है। तो इस क्लास ने ह्यूमन बीइंग, 2 आईज, 2 लेग्स और 2 हैंड्स वाले फीचर्स एक्सेस कर लिए हैं। तो मैं इसके अंदर एक और फीचर बना देता हूँ, एक और फंक्शन डाल देता हूँ पब्लिक के अंदर, void info cout I am a doctor। तो दोस्तों, मैंने इसमें एक एडिशनल फीचर भी डाल दिया, आई एम अ डॉक्टर। तो मैं अब मेन फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ डॉक्टर क्लास का। क्योंकि मैंने इसके फीचर्स जो हैं वो मैंने इनहेरिट कर लिए हैं इस क्लास में, तो मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट से भी इस क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, यानी कि डॉक्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया OB1, और अब मैं OB1 की हेल्प से जो मैंने इनहेरिट किया है इंट्रोडक्शन और डिस्क्राइब, जो कि पर्सन क्लास के अंदर है, उसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ OB1.introduction। इससे क्या प्रिंट होगा, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। और OB1.describe, इससे क्या प्रिंट होगा, इससे प्रिंट होगा आई हैव 2 आईज, 2 लेग्स एंड 2 हैंड्स। और सिमिलरली मैं अपने जो इस ऑब्जेक्ट का अपना मेंबर है इन्फो, उसको भी एक्सेस कर लेता हूँ, OB1.info। इससे क्या प्रिंट होगा, आई एम अ डॉक्टर। तो मैं इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल कर देता हूँ, 0 एरर्स। मैं रन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे आई एम अ ह्यूमन बीइंग,
I have 2 eyes, 2 legs and 2 hands and I am a doctor। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनहेरिटेंस भी समझ आ गया होगा। सिमिलरली अगर मैं एक और क्लास सुनाऊँ इंजीनियर के नाम से, तो हमें पता है इंजीनियर जो होता है हमारा वो भी पर्सन होता है। तो मैं इंजीनियर क्लास से इस क्लास को मैं इनहेरिट कर लूँगा। तो मैं आपको एक और क्लास बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्लास इंजीनियर। हमें पता है इंजीनियर भी एक ह्यूमन बीइंग होता है और उसके पास भी 2 आइज, 2 लेग्स और 2 हैंड्स होते हैं। तो मैं इसको इनहेरिट कर लेता हूँ पब्लिक मोड से, पब्लिक पर्सन। तो इसमें भी मेरे को ये फीचर यानी कि इंट्रोडक्शन और डिस्क्राइब इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी इनहेरिट कर लिए। तो हम इनहेरिटेंस से रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड करते हैं, तो इससे हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। तो मैं इसमें पब्लिक के अंदर एक फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक void info1 और cout I am an engineer। मैंने एक और क्लास बना दी इंजीनियर और उसको भी मैंने पर्सन क्लास को भी इनहेरिट कर लिया इसमें। तो मैं एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ इंजीनियर का, इंजीनियर से OB2। हमें इस OB2 की हेल्प से पर्सन क्लास के जो फंक्शंस है वो भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ इनहेरिट कर ली पर्सन क्लास, और मैं इंजीनियर क्लास के फंक्शन भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं वही फंक्शन एक्सेस करूँगा, इंट्रोडक्शन OB2 डॉट डिस्क्राइब और OB2 डॉट info1। मैं कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम। ज़ीरो एरर्स रन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई हैव 2 आइज, 2 लेग्स एंड 2 हैंड्स, आई एम अ डॉक्टर। ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट जो बनाया था मैंने डॉक्टर का, उससे यहाँ तक प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने इंजीनियर का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, अब उससे प्रिंट हो रहा है आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई हैव 2 आइज, 2 लेग्स एंड 2 हैंड्स, आई एम एन इंजीनियर। हमें पता है डॉक्टर और इंजीनियर के अंदर ये कॉमन फीचर्स होते हैं, यानी कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई हैव 2 आइज, 2 लेग्स एंड 2 हैंड्स, ये कॉमन होता है। तो मैंने इनको अलग से नहीं लिखा इन क्लास के अंदर, मैंने एक सिंपल एक क्लास बना दी पर्सन, उसके अंदर ये फीचर डाल दिए, और अब मैं इन दोनों क्लास से मैं इन फीचर्स को एक्सेस कर रहा हूँ इनहेरिटेंस के बाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। आप ये मेरा वीडियो हाई डेफिनेशन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट sites.google.com/site/pl lectures। मैं रिपीट कर देता हूँ, sites.google.com/site/pl lectures। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर।